तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और नए बिग बॉस से रिलेटेड वीडियो में। ये वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, आप सबको पता है। तो चलिए जानते हैं क्या दिग्विजय और रजत दलाल के बीच में भाईचारा खत्म हो चुका है। इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो फ्लैशबैक लेते हैं उस दिन जिस दिन दिग्विजय ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी थी बिग बॉस के घर में। ये क्लिप देखना। भाई सच में दिल से खुशी है। क्या हाल है? इस क्लिप में रजत दलाल काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं दिग्विजय की एंट्री से, क्योंकि प्रीवियसली दोनों दोस्त रह चुके हैं, दोनों में काफी बातचीत रही है और दोनों में काफी भाईचारा रहा है। बट कल के एपिसोड में जो वीकेंड का वार का एपिसोड था 23 नवंबर का, ये क्लिप देखना। मेरे किसी भाई पे ये नहीं बोलता, विश्वास नहीं करता। अबे तेरे को पहली बार थोड़े बोल रहा हूँ, 4 बार बोल चुका हूँ। भाई से बात करेगा तो सीधा बात कर। भाई बोलता क्यों बे? दिक्कत तो साली यही है। उसमें दोनों के बीच में एक दरार पड़ती नजर आई। क्या दोनों में अब दुश्मनी हो जाएगी? पता नहीं, पर ये दरार आई कैसे, इसके पीछे के सारे रीजंस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला रीजन और सबसे मेन रीजन जो मुझे लगता है वो है टाइम गॉड बनने वाला टास्क, जिसमें रजत दलाल टाइम गॉड बने थे। उस टास्क में दिग्विजय ने उनको एक कॉफी का पैकेट दिया था जो विवियन की कॉफी थी, और रजत को बोला था कि भाई कॉफी विवियन को मत देना, और रजत ने विवियन को कॉफी दे दी थी। तो यहां से दिग्विजय के दिमाग में एक ट्रस्ट इशू बिल्ड हुआ, और उस दिन से दिग्विजय ने ये चीज को काफी हाईलाइट किया है कि वो रजत दलाल पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिग्विजय ने रजत को बोला कि भाई ट्रस्ट इशू है। मेन जो दिक्कत शुरू हुई वो उसी दिन से हुई जिस दिन से रजत ने कॉफी दी। तो ये था रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 जो मुझे लगता है वो ये कि दिग्विजय और रजत जैसे भाईचारा की बातें करते हैं उतना ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। जितना टाइम दिग्विजय करणवीर के साथ स्पेंड करते दिखते हैं उतना टाइम रजत के साथ तो नहीं दिखते। और अगर दो लोगों में भाईचारा है तो आप नॉर्मल जिंदगी में देखोगे कि वो दोनों लोग बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। बट अगर भाईचारा नहीं है तो एक दिन ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट होगा जो रजत और दिग्विजय के बीच में कल हुआ। मानते हो कि नहीं? और आपने ही कितनी बार देखा होगा कि रजत भी दूसरे लोगों के साथ बैठा रहता है, जैसे वो तो शायद पूरे घर का ही दोस्त है। रजत का इस टाइम पे कोई दुश्मन है ही नहीं सिवाय शिल्पा के, और वो भी इतनी कट्टर दुश्मन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। रीजन नंबर 3, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। दोनों का फ्रेंड सर्कल बहुत ही अलग है। करणवीर और श्रुतिका है दिग्विजय के बेस्ट फ्रेंड्स, और उन लोगों से बिल्कुल नहीं बनती रजत की। और सेम जगह आप देखोगे बग्गा, सारा, अभी तो विवियन का भी दोस्त बन चुका है रजत। तो ये जो सब लोग हैं वो दिग्विजय के दोस्त नहीं है, इनफैक्ट उनसे कॉन्फ्लिक्ट है दिग्विजय की। तो ये चीज भी मेंटली और सबकॉन्शियसली अफेक्ट करती है एक फ्रेंडशिप को मेरे हिसाब से, क्योंकि आप तो बिल्कुल नहीं चाहोगे ना कि आपका जो दोस्त है वो आपके दुश्मन का भी दोस्त है। समझ आया? दिक्कत होती है। आखिरी रीजन नंबर 4, काफी दिनों से रजत और दिग्विजय के बीच में छोटी छोटी बहस होती थी। जैसे दिग्विजय रजत को बोलता था कि ट्रस्ट का है मेरे को तेरे से, और एक दूसरे की बातें ना मानना। ये सारी चीजें धीरे धीरे ना डेवलप होती है, बड़ी बनती है, और एक दिन झगड़ा होता है। मैं जो कल हुआ है उसको झगड़ा तो नहीं मानूंगा, पर ये एक ट्रेलर था जिसकी मूवी जल्द देखने मिलेगी हमें। रजत और दिग्विजय में बड़ी लड़ाई ना होना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। दोनों में लड़ाई जरूर होगी। दोनों का रिश्ता ऐसा है कि उनमें बहस हो गई है, उनका भाईचारा थोड़ा सा टूट गया है। तो एक दिन वो पूरा टूट जाएगा या तो भाईचारा वापस और अच्छा होगा। इन दोनों में से ही कोई चीज होगी, क्योंकि अगर भाईचारा होना था वो अभी तक हो जाता। रेडी रहना एक बड़े झगड़े के लिए रजत और दिग्विजय के बीच में। क्या आपका भी यही मानना है? कमेंट करके बताना। मुझे तो लगता है कल के एपिसोड के बाद दोनों में दूरी आ जाएगी। आपको क्या लगता है?